हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके पहले के क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ की परिभाषा बताया था और हमने बताया था कि प्रकृति के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या था? एक था भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा था रासायनिक गुणों के आधार पर। तो अब हम पढ़ेंगे भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कैसे बांटा गया है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो लिखा है, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अनेक कण मिलकर परमाणु बनाते हैं और अनेक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अनेक अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं। फिर लिखा है, स्टार डालकर लिखा है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसमें बताया गया है कि पदार्थ किससे, कणों से मिलकर बना है और पदार्थ के कण मिलकर परमाणु बनाते हैं और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु, ढेर सारे अणु मिलकर कोई पदार्थ बनाता है। और पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं इनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जैसे देखो, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं। जब ये छोटे छोटे कण ढेर सारे मिल जाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या बना लेते हैं, परमाणु बना लेते हैं। क्या है, कण, ये क्या है, परमाणु। और जब ढेर सारे परमाणु 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 मतलब दो से ज़्यादा परमाणु मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं, अणु। और जब ढेर सारे अणु, ये जब ढेर सारे अणु मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं पदार्थ। क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। तो पदार्थ, जैसे तुम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ा होगा, तत्व का परमाणु कैसा होता है, ऐसे। ठीक, यहाँ क्या होता है, यहाँ नाभिक होता है। बीच वाले को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पदार्थ के कण हैं। इलेक्ट्रॉन कण है। प्रोटॉन जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, प्रोटॉन पी से लिखते हैं। और न्यूट्रॉन इसे एन से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को ई से लिखा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, पदार्थ के क्या है, कण है। और एक कण मिलकर क्या बनाते हैं, एक तत्व परमाणु बनाते हैं। ये क्या हो जाता है, परमाणु या तत्व, तत्व या परमाणु। और जब एक से ज्यादा परमाणु, जैसे देखो, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, ये भी हाइड्रोजन का एक परमाणु है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2। तो ये क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। जब ये अणु बना लेते हैं, और यही अणु जब कई अणु मिलते हैं, जैसे देखो H2 मिला और ऑक्सीजन मिला, तो क्या बना लिया हमारा, H2O। ये क्या बन गया, एक पदार्थ बन गया, पदार्थ। H2O का नाम क्या है, जल है। तो जल क्या बन गया, पदार्थ। तो इसी तरह क्या होता है, देखो, कण मिलकर मिलकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व या पदार्थ बनाते हैं। और यही तत्व पदार्थ मिलकर पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। तो उसके बाद फिर क्या लिखा है, देखो, फिर है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। अब आप लोगों को पता होगा पदार्थ क्या होता है। कल हमने बताया था कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और द्रव्यमान रखती है उन्हें पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के कण, अभी आप लोगों को बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बड़ा है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम देख नहीं सकते। का अभिलक्षणिक, अभिलक्षणिक मतलब क्या होता है, इनके कुछ लक्षण, ऐसे लक्षण जो अभिलक्षण मतलब होता है, जो वे अपने लक्षण को कहीं पर भी जाए तो भुला ना पाए। जैसे नमक है, नमक को कहीं भी डालोगे तो नमकीन जैसा स्वाद देगा। चीनी है, चीनी कहीं पर डालोगे तो मीठा स्वाद देगा। जैसे मान लो तुम कोई शरारती लड़के को आप मंदिर में लेकर जाओ, वहां भी शरारत कर देगा। कहीं मतलब अच्छे जगह लेकर जाओ, वहां भी शरारत कर देगा, क्योंकि उसका अभिलक्षणिक गुण है। ऐसे पदार्थों के कुछ अभिलक्षणिक गुण हैं
जैसे वो स्थान घेरता है और स्पीड में रैंडम मोशन करता है। चलिए हम बताते हैं आप लोग को। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिससे जब हम नमक, चीनी, पानी, चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। मतलब पदार्थ के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे ये कोई है, ठीक, इसमें क्या भरा है, इसमें पानी भरा है, क्या है, जल। तो इसके ये कण जो होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, ये कण होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो जब इसमें हम लोग नमक डालते हैं, क्या डालते हैं, नमक, मतलब NaCl, तो इसके नमक के कण आते ही इन्हीं बीच स्थानों में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जब बीच स्थानों में मिल जाते हैं तो हम लोग ये इसमें घुल जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि पदार्थ के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उसके बाद फिर इसीलिए इसका दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देखो इसमें बताया गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। जैसे जो हवा, वायु क्या है, पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसके कण जो है सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। उसके बाद फिर द्रव आता है, द्रव के कण हवा से थोड़ा कम गतिशील रहते हैं। और फिर ठोस होता है, ठोस के कण भी गतिशील होते हैं। जैसे ये हमारा पेन है, अब पेन कितने पदार्थों से मिलकर बना है, इसमें जो पॉलीमर के पदार्थ छोटे छोटे हैं। अब ये गतिशील हैं लेकिन ये बहुत कम गतिशील है, ये एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए हैं, कम गतिशील हैं। लेकिन ताप बढ़ाने पर इनके कण और गतिशील, अभी हम इसे पिघला देंगे, इसे रख दे टेम्परेचर पर गलाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसके कण और गतिशील हो जाएंगे। ये पिघल कर इधर चला जाएगा, वो पिघल कर उधर चला जाएगा। वैसे मानो जैसे हम लोग का शरीर पदार्थ से बना है, मतलब पदार्थ किसी कणों से मिलकर बना है। हमारे अंदर भी ढेर सारे तत्व पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जब हम लोग को गर्मी लगती है, मतलब तापमान मिलता है, तो हम लोग इधर उधर भागने लगते हैं, मतलब गतिशील हो जाते हैं। और ये जब ठंडी रहती है तो एक स्थान पर सब लोग शांति से बैठे रहते हैं। तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ने लगती है। फिर है जो दूसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। यह बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। इसी बल के कारण लोहे को पीटने पर बढ़ता जाता है और पानी काटने पर कटता नहीं है। इस पॉइंट में बताया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे ससंजक बल, असंजक बल होते हैं। वैसे एक बल, यही कारण होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को जल्दी नहीं छोड़ते। जैसे इसको हम तोड़े तो जल्दी टूटता है, नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? इसके कणों के बीच एक बल कार्य करता है। जैसे इसमें बताया गया कि लोहे को पीटने पर वो बढ़ता जाता है और पानी को काटने पर वो कटता नहीं है, तो उसमें जो बल कार्य करता है इसीलिए वो नहीं कटता है। अब आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर है पदार्थ की अवस्थाएं। सबको पता है कि क्या पदार्थ वे वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं और द्रव्यमान रखती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, इसमें लिखा है, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। तो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? 3, ठोस, द्रव, गैस। तो इसे हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे। ओके।